ગુજરાત રાજ્યના યુવાનોને નશાના રવાડે ચડાવવાના કાવતરાનો પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે। ઓડિશામાં રહીને ગુજરાતમાં નશાનો કારોબાર ચલાવતા ડ્રગ્સ માફિયા પર ગુજરાત પોલીસે મોટી કાર્યવાહી કરી છે। ઓડિશાના ગંજામમાં ડ્રગ્સ માફિયા પર ગુજરાત પોલીસે સંકંજો કસ્યો છે। ગાંજાના મુખ્ય સપ્લાયર અનિલ પાંડી સામે કાર્યવાહી કરીને ગંજામમાં આવેલો તેનો આલિશાન બંગલો સીઝ કરી દીધો છે। અનિલ પાંડીનો ભાઈ સુનિલ હાલ સાબરમતી જેલમાં બંધ છે। સુરત શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે એસટીએફ સાથે મળીને કરી મોટી કાર્યવાહી। પોલીસે ઓડિશામાં પાંડી ઉપરાંત અન્ય એક ડ્રગ્સ સ્મગલરની સંપત્તિ પણ જપ્ત કરી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે। અનિલ પાંડી ગુજરાતમાં ડ્રગ્સની દાણચોરીના 11 કેસમાં વોન્ટેડ છે। એમાંથી 7 કેસ સુરતમાં છે, જેમાં વરાછા પોલીસ સ્ટેશનના 2 કેસ, સુરત રેલવે પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા 2 કેસ અને લિંબાયત, કતારગામ અને પલસાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં 1 કેસનો સમાવેશ થાય છે। અમદાવાદ ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશનમાં 2 એનડીપીએસ, ગ્રામ્ય રાજકોટના કોટડા સાંગાણી પોલીસ સ્ટેશનમાં 1 અને જૂનાગઢના બિલખા પોલીસ સ્ટેશનમાં વધુ 1 કેસ દાખલ છે। અનિલ પાંડી પર 2127.56 કિલોગ્રામ એટલે 21 ટન વજનના ગાંજાની દાણચોરીનો આરોપ છે। સુરત શહેર પોલીસ કમિશનર અજય તોમરે કહ્યું હતું કે અનિલ પાંડી બંને રાજ્યમાં ડ્રગ્સની દાણચોરી, ખાસ કરીને ગાંજાના અનેક આરોપમાં વોન્ટેડ છે। પોલીસે ઓડિશામાં અધિકારીઓ સાથે વાત કરી હતી, જેમણે અમને એનડીપીએસ એક્ટ હેઠળ તેમની મિલકતો પર કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપી હતી। શહેરમાં નો ડ્રગ્સ હેઠળ કામગીરી ચાલી છે। યુવાધનને નશાના કારોબારમાં જતો અટકાવવા માટે કામગીરી ચાલી છે, જે યથાવત રાખવામાં આવશે। આ કાર્યવાહીથી ગુનેગારોને આર્થિક રીતે ભાંગી નાખવામાં આવશે। સુરત શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચના એસીપી આર સરવૈયાએ જણાવ્યું કે સુનિલ અને અનિલ પાંડી સુરતમાં 4 કેસ અને આખા ગુજરાતમાં 11 કેસમાં વોન્ટેડ હતા। સુનિલને માર્ચ 2021માં પકડવામાં આવ્યો હતો, તે અત્યારે સાબરમતી જેલમાં છે। ઓડિશામાં બંને ભાઈઓની ગંજામમાં આવેલી 2.5 કરોડની મિલકત સીઝ કરાઈ છે અને તેમના એકાઉન્ટમાં પડેલા 26 લાખ રૂપિયા પણ સીઝ કરવામાં આવ્યા છે। सूरत पूरे भारत में और विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ रहे शहरों में से एक है। डायमंड, टेक्सटाइल और विभिन्न व्यापारिक प्रवृत्तियां जिस तरीके से सूरत में चल रही हैं, जिस तरह से इनका विकास हो रहा है, उसको देखते हुए आर्थिक संपन्नता के लिए सूरत जाना जाता है। आर्थिक संपन्नता के साथ कुछ एक बदियां स्वाभाविक रूप से समाज में आती हैं। उनमें एक ड्रग की बदी भी है। लोग एक्साइटमेंट के लिए, आनंद के लिए, जॉय के लिए लेते हैं। ये उनकी गलतफहमी है। ड्रग्स में सिर्फ बर्बादी है, भविष्य खराब होता है, जीवन खराब होता है, परिवार खराब होता है, शहर का भविष्य बिगड़ता है, समाज खराब होता है। इसलिए सितंबर 2020 में नो ड्रग्स इन सूरत सिटी ना दावा साथे हमें एक जुम्बिश शुरू की गई थी, एक अभियान शुरू किया गया था। और उस जुम्बिश के तहत कुल अभी तक 46 केस पुलिस द्वारा किए गए हैं, जिसमें 5,07,85,418 कीमत की ड्रग पकड़ी गई है और 155 आरोपियों को अटक किया गया है। जो अरेस्टेड आरोपी हैं उनमें से 146 पुरुष हैं और 9 स्त्रियां हैं। कुल राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इस तरह अलग अलग राज्यों से भी बहुत सारे ड्रग पेडलर्स की अरेस्ट पुलिस ने की है। और सूरत शहर में जो वांटेड थे पहले एनडीपीएस केसेस में, इस तरह के 22 आरोपियों को पकड़ा है और 25 गुजरात के जुदा जुदा अलग यूनिट्स, शहर और ज़िलों के जो वांटेड तोहमतदार थे, उनको भी सूरत से शहर पुलिस ने इस दरमियान अरेस्ट किया है। ख़ास तौर पे सूरत में उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट से बाय ट्रेन, बाय रोड गांजे की सप्लाई की एक लीगेसी रही है, एक परंपरा रही है। इसमें हमने गहरा अभ्यास किया और सूरत शहर पुलिस क्राइम ब्रांच एडिशनल सीपी श्री शरद सिंघल की लीडरशिप में डीसीपी क्राइम, एसीपी क्राइम, इन तमाम अधिकारियों ने, इंस्पेक्टर्स और सभी कर्मचारियों के स्टाफ के साथ मिलकर सतत जुम्बश ली। और एसओजी में पीआई सुवेरा और उनके साथ उनकी टीम ने भी मेहनत की। तमाम शहर पुलिस ने मिलकर जो कार्य किया है
उसके रिज़ल्ट के भागरूप सुनील और अनिल पांडी, सुनील वृंदावन पांडी और अनिल वृंदावन पांडी, ये दोनों गंजाम डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले दो भाई हैं जिनकी प्रवृत्ति ड्रग पेडलिंग की सूरत में चल रही थी। सुनील पांडी को पिट एनडीपीएस में ही पकड़ा गया और उसको जेल भेजा गया। उसके बाद इनकी गुनाहित जो रिकॉर्ड है हमारे पास गुजरात का, वो हमने उड़ीसा एसटीएफ के साथ शेयर किया, क्योंकि इनकी जो स्थावर और जंगम मिलकत थी वो उड़ीसा में थी। उड़ीसा एसटीएफ को ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके उनके साथ संकलन में रह के एक प्रपोज़ल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, जिनका ऑफिस कोलकाता में है, उनको प्रपोज़ल किया गया और उस प्रपोज़ल के आधार पे इन दोनों भाइयों की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। जो स्थावर मिलकतें हैं वो 12 हैं, जिनकी कीमत 2,09,69,787 रुपये होती है और 2 गाड़ियां हैं 26 लाख। इनका बैंक अकाउंट में भी जो पैसा है, इन सभी के बारे में प्रपोज़ल था। और एक बड़ी सफलता इस तरीके से उड़ीसा एसटीएफ के कोऑर्डिनेशन में रह के सूरत शहर पुलिस को मिली है। इनकी ये प्रॉपर्टी जब्त की गई है, जिसमें आलीशान बंगला भी है और बाकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। इस कंसर्टेड एफर्ट से सभी अधिकारियों ने, एजेंसीज़ ने मिलकर जो काम किया है, उसके आधार पर मैं मानता हूँ कि उड़ीसा से जो गांजा सप्लाई का नेटवर्क था उसको प्रभावी रूप से ध्वस्त करने में पुलिस को सफलता मिली है। ड्रग्स के विरुद्ध में यह अभियान हमारा सतत जारी रहेगा और पूरे शहर के सभी पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, इन सभी को हमने संपर्क किया है। इनके साथ हमारी नियमित मीटिंग्स भी होती हैं और सभी मिलकर हम सूरत को ड्रग्स से मुक्त रखेंगे, मुझे संपूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। सर, ये जो